जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्या स्टेशनरी 2024 पर। और फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टेशनरी का बिज़नेस चला रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ग्राहकों को अपनी दुकान से जोड़ना और बिक्री बढ़ाना सबसे ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक अच्छे स्टेशनरी दुकानदार को ग्राहक को सामान कैसे बेचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आए तो आप सबसे पहले तो उसे मुस्कुराकर नमस्ते कहें, या जैसे आप संबोधन कर सकते हैं जैसे राम राम, या आप जिस भी रिलीजन से हैं उस हिसाब से उसको विश कर सकते हैं, या आप उनको मुस्कुराकर आपका स्वागत है, नमस्ते, इस टाइप से उनका आदर सत्कार कर सकते हैं। और ताकि ग्राहक को एक अच्छा महसूस हो आपकी दुकान पर आने से, ग्राहक को लगे कि नहीं यार वो एक प्रोफेशनल और फ्रेंडली दुकान पर आए हुए हैं। उसके बाद आप उनकी बात को ध्यान से सुनें और उनकी ज़रूरत को समझें कि उनको क्या सामान चाहिए। कस्टमर से पूछें कि वो ये सामान, यह स्टेशनरी किस काम के लिए ख़रीद रहे हैं। जैसे क्या उन्हें स्कूल या कॉलेज के लिए सामान चाहिए या ऑफिस के लिए सामान चाहिए, तो इस तरह से आप कस्टमर से पूछ सकते हैं और वैसे ही उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको सही प्रोडक्ट आप दे दें। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि अगर बच्चा पेंटिंग के लिए आया तो उसे पेंट ब्रश, वाटर कलर और ड्राइंग पेपर का एक पैकेज ऑफ़र करें। अगर कोई वर्कर है तो उसे अच्छी क्वालिटी के पेन, अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो उसे अच्छी क्वालिटी के पेन, डायरीज़ और फाइल्स वगैरह दिखाएं, जिससे कि कस्टमर को समझने में आसानी मिले। क्योंकि आपके दुकान के बारे में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है कस्टमर को पता नहीं रहता। कस्टमर तो जैसे उसको फाइल्स चाहिए तो सिर्फ वो एक फाइल्स लेना आएगा, लेकिन आपके पास कितनी वैरायटी है वो आपको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा। हमेशा अपने प्रोडक्ट को साफ़ और व्यवस्थित रखें। जब कोई ग्राहक सामान देखना चाहे तो उसे सही प्रोडक्ट के फीचर्स, उसमें क्या क्या खासियत हैं और सारे जितने भी उसके फ़ायदे हैं वो सारे उसको फ़ायदे बताएं। जैसे कि जब कोई ग्राहक अगर जेल पेन ख़रीदने आया है तो उसे पेन दिखाएं कि बोलना सर ये पेन है, इसकी इंक ख़त्म होने के बाद इसको वापस आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं कि ये पेन ख़त्म होने के बाद आप इसको फेंकना नहीं है, आपको इसको रिफ़िल कर सकते हैं वापस इस पेन को, इंक को। तो इस तरह से आप उन्हें समझा सकते हैं। जैसे कि अगला अगर मैं आपको बताऊं तो नोटबुक्स पर आ जाएं हम, तो आप उनको नोटबुक्स दिखाते हुए ये बता सकते हैं कि सर ये नोटबुक्स बहुत बढ़िया क्वालिटी की नोटबुक्स है, इसका 100 GSM का पेपर है और ये इसमें आप इस पर लिखेंगे तो इंक पीछे की दूसरी तरफ इंक नहीं जाएगी। ग्राहक को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि वो आपकी दुकान पर कुछ एक्स्ट्रा पा रहा है, या उन्हें आप उनके पैकेज डील्स के बारे में बता दें। जैसे कि अगर आप 3 पेन खरीदते हैं तो आपको 1 पेन फ्री मिलेगा। इस आर्ट किट पर आज 10% की छूट है, आप ये ख़रीदेंगे तो आपको 10% का इसमें पैसे कम हो जाएंगे। इसी तरह सीजनल ऑफ़र्स, जैसे स्कूल के समय में जैसे कि स्कूल के एडमिशन्स वगैरह चलते हैं तब बैग और स्टेशनरी किट पर छूट देना भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है और अच्छा विकल्प रहता है। कस्टमर को बताएं कि अगर आप बैग के साथ में कॉपीज़ वगैरह, नोटबुक्स वगैरह और पूरा सेट पेन भी, इतने पेन लेते हैं या इतनी कॉपियाँ लेते हैं और बैग भी लेते हैं, स्कूल की बोतल भी लेते हैं, तो आपको इस पर भी 10% की छूट है या 15% की छूट है। तो इस तरह से आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा और अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कस्टमर को अपनी दुकान से बांधे रखने के लिए, एक जुड़ाव लगाव रखने के लिए आप कस्टमर को बता सकते हैं, जिससे कि कस्टमर दूसरी शॉप पर जाएगा नहीं, वो दूसरे किसी कस्टमर से भी, मतलब उसके दोस्त से, फ्रेंड्स से बात करेगा कि यार वहाँ से मैंने सामान लिया था तो वहाँ पे मेरे 10% ऑफ चल रहा है, तो तुमको अगर लेना तो तुम भी वहाँ से ले सकते हो। तो कस्टमर क्या है कि दूसरे कस्टमर को भी साथ में लेके आता है, उसके फ्रेंड्स को, उसके रिश्तेदार को, जिसको भी अगर वो उसको चाहिए तो वो हमारी दुकान पर ही उस कस्टमर को लेकर आएगा। साथ में अगर कस्टमर कोई सामान ख़रीदने आया है, तो जैसे कि कोई एक बॉल पेन ख़रीदने आया है, तो आप जैसे 5 वाला बॉल पेन ख़रीदना है तो आप 5 वाला, ये नहीं कि सिर्फ आप 5 वाला ही बॉल पेन उसको निकाल के दे दें, आपको उसको दूसरे वैरायटी के 10 वाले पेन भी दिखाना है, 20 वाले पेन भी दिखाना है। बोलना सर ये पेन मार्केट में नया आया है,
10 वाला पेन का। सर मार्केट में नया पेन आया है और बहुत इसकी राइटिंग बहुत स्मूथ आती है, बहुत स्मूथ पेन चलता है ये, राइटिंग बहुत क्लियर रहती है, बहुत अच्छा पेन है और आजकल मार्केट में इसका ट्रेंड चल रहा है, बहुत बिक रहा है। इस हिसाब से आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। और साथ में अगर आप ये स्केच पेन ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा ड्राइंग बुक भी इसके साथ लेना चाहिए। ऐसे भी आप उसको दूसरी चीज़ों के बारे में ख़रीदने के लिए मतलब उसको प्रेरित कर सकते हैं, उसको आगे बता सकते हैं कि यार आप अगर ये पेन ले रहे हैं, स्केच पेन ले रहे हैं, तो इसके साथ आपको एक ये डायरी भी लेना चाहिए इसके साथ, स्केचिंग डायरी वगैरह, ड्राइंग बुक, सॉरी, आप उसके साथ एक ड्राइंग बुक भी ले सकते हैं। और इसी तरह अगर ये अब मार्कर अगर कस्टमर ख़रीदने आया है तो उनको बताएं कि सर ये मार्केट में नया मार्कर आया है और इसकी मतलब कि आपको लंबे समय तक चलता है, इसकी इंक सूखती नहीं है, इस तरह। और अगर मार्कर ही ख़रीद रहे हैं तो उनको आप वाइट बोर्ड भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये मार्कर के साथ अगर वाइट बोर्ड भी ख़रीदेंगे आप तो आपको इस पर 10 रुपये कम हो जाएंगे या 5 रुपये कम हो जाएंगे, कम में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने कस्टमर से एक अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं, अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, कस्टमर को दुकान पर आता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार मैं लॉयल हूँ, है ना। लॉयल कस्टमर बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जैसे कि दुकानदार को अगर आप बिल देते हैं तो आप उसको बिल देते हुए स्माइल करते हुए उनको अच्छा महसूस कराएं ताकि वो बार बार आपकी दुकान पर आएँ। उनसे बोलिए, जैसे आपने उन्हें बिल दिया कि सर ये रहा आपका बिल। अगर बिल तो सॉरी अपन देते नहीं है, सामान देने के बाद भी पैसे लेंगे, जैसे छुट्टे पैसे देते हैं हम कि सर ये आपके 10 रुपये और दोबारा आइएगा सर, ये आपका अगली बार भी स्वागत है सर। इस तरह से आप अपने कस्टमर को खुश रख सकते हैं। मतलब उनको लगना चाहिए कस्टमर को कि नहीं यार वो दुकान वाले स्टेशनरी वाले भैया का तो क्या मतलब व्यवहार है यार, अपन जाते हैं तो ऐसे राम राम करते हैं या ऐसे नमस्कार करते हैं या और अब जाते आते टाइम भी अच्छे से बातें करते हैं अपने से। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें लॉयल्टी फील करवा सकते हैं। ग्राहकों को छोटी छोटी चीज़ों पर उन्हें छूट दें, जैसे कि आपने इतने सारे सामान ख़रीदे हैं तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। या कोई छोटा गिफ्ट जैसे पेंसिल और रबर या शार्पनर कभी कभी मुफ्त में दे दें उन्हें। अगर उन्होंने 50 रुपये का सामान लिया है तो ठीक है ना, हमारे पास 2 रुपये के भी इरेजर रहते हैं, 5 रुपये के भी इरेजर रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमको 5 रुपये हमको इसमें 10 रुपये या 15 रुपये की बचत हो रही है तो हम उसको 2 रुपये या 5 रुपये वाला उसको शार्पनर दे सकते हैं, इरेजर दे सकते हैं, या एक सस्ती वाली पेंसिल उनको दे सकते हैं कि सर ये आपने इतना सामान ख़रीदा है, ये लीजिए आपको एक पेंसिल हम इस पर फ्री दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, तो आप अपने ग्राहक को सोशल मीडिया ग्रुप्स पर जोड़ें, है ना। अगर संभव हो तो होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू करें, इससे ग्राहक को आपकी दुकान से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार तरीके जिससे आप अपने ग्राहक को बेहतर तरीके से स्टेशनरी का सामान बेच सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं अपना पर्सनल जो तरीके मैं अपना रहा हूँ अपनी शॉप पर वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज़ मेरे को बताएँ ताकि मैं और अपनी दुकान को बेहतर चला सकूँ। अगर आपको ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम फ्रेंड्स।